नमस्कार, मैं ब्रजकिशोर त्रिपाठी, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, शासकीय महाविद्यालय सिलफिली, जिला सूरजपुर में पदस्थ हूँ। आज का मेरा ये वीडियो लेक्चर एमए पॉलिटिकल साइंस सेकेंड सेमेस्टर के थर्ड पेपर की 5वीं इकाई से संबंधित है। इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है लेनिन का राजनीतिक चिंतन। आधुनिक राजनीतिक चिंतन में कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का प्रणेता कहा जाता है, लेकिन मार्क्सवादी चिंतन के आधार पर विश्व में सर्वप्रथम एक सफल क्रांति का श्री गणेश करने का श्रेय लेनिन को जाता है। लेनिन के इसी महत्व को बताते हुए कैटलिन ने लिखा है कि मानव इतिहास को जीसस क्राइस्ट और जूलियस सीजर के बाद यदि सबसे ज्यादा किसी ने प्रभावित किया तो वो लेनिन था। वो क्रांति का हथौड़ा था। लेनिन के राजनीतिक चिंतन पे बात करने से पहले हम यहाँ पर लेनिन के जीवन की संक्षिप्त बात करेंगे। लेनिन का जन्म 9 अप्रैल 1870 को रूस के एक छोटे से कस्बे में हुआ था। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय से लॉ की डिग्री हासिल की और 1892 में उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग में प्रैक्टिस करना भी शुरू किया। लेकिन लेनिन तो एक क्रांतिकारी थे, इसलिए वो शीघ्र ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुड़ गए। उनको देश से निष्कासित भी किया गया, लेकिन वो अपने प्रयासों में संलग्न रहे और एक लंबे संघर्ष के बाद उन्होंने अक्टूबर 1917 में रूस में साम्यवादी क्रांति की और 25 नवंबर 1917 को वो रूस की बोल्शेविक सरकार के प्रमुख बने। 21 जनवरी 1924 को उनकी मृत्यु हो गई। लेनिन ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, बहुत सारे पैम्फलेट्स लिखे। उनमें से जो बहुत महत्वपूर्ण हैं वो इस प्रकार हैं। इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेट ऑफ कैपिटलिज्म। दूसरा उनका महत्वपूर्ण कृति है स्टेट एंड रेवोल्यूशन। तीसरा द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रसिया। चौथा व्हाट इज टू बी डन। फिफ्थ 2 टैक्टिक्स ऑफ सोशल डेमोक्रेसी इन द डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन। मटेरियलिज्म एंड इंपीरियो क्रिटिसिज्म। ये लेनिन की प्रमुख रचनाएं हैं। लेनिन के राजनीतिक विचारों पर अब हम बात करेंगे। लेनिन मार्क्सवाद में पूरा विश्वास रखते थे और मार्क्स का जो मूल सिद्धांत था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, लेनिन का उसमें पूरा विश्वास था। इसके साथ ही साथ लेनिन वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में भी विश्वास रखते थे और ये बात भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कही कि इस वर्ग संघर्ष में सर्वहारा वर्ग की विजय सुनिश्चित है। मार्क्स की तरह लेनिन भी
इस बात में विश्वास रखते थे कि राज्य एक वर्गीय संस्था है जो पूंजीपति वर्ग के हितों की रक्षा करता है। लेकिन लेनिन ने मार्क्सवाद को रूस की परिस्थितियों में कैसे लागू किया जाए, इसलिए उन्होंने मार्क्सवाद में कुछ नवीन चीजों को जोड़ा, उसका रीइंटरप्रिटेशन किया। सेवाइन ने लेनिन के इस कंट्रीब्यूशन को इस प्रकार बताया है। लेनिन का मार्क्सवादी चिंतन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम स्थिति है और यही पूंजीवाद की विनाश की भी स्थिति है। दूसरी बात, उन्होंने क्रांति का सिद्धांत दिया और तीसरी बात, साम्यवादी दल का संगठन और नेतृत्व की बात उन्होंने कही। अब हम सर्वप्रथम बात करेंगे कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है। लेनिन ने मार्क्स के राजनीतिक दर्शन को ये एक बहुत बड़ी देन है, क्योंकि मार्क्स ने ये कहा था कि सबसे पहले क्रांति वहां होगी जो देश औद्योगिक दृष्टि से बहुत विकसित है, लेकिन उन देशों में क्रांति नहीं हुई और इसलिए आलोचकों ने यह कहना शुरू किया कि मार्क्स का जो सिद्धांत है वो सही नहीं है। यद्यपि मार्क्स ने भी साम्राज्यवाद की बात कही थी, लेकिन लेनिन ने तर्कसंगत आधार पर इस बात को स्थापित किया कि इन औद्योगिक देशों में जहां पर पूंजीवाद अपने विकास की चरम स्थिति में है, वहां क्रांति इसलिए नहीं हुई क्योंकि यह देश साम्राज्यवादी देश है और अपने उपनिवेशों का शोषण करते हैं। इसलिए इनके यहाँ का जो सर्वहारा वर्ग है, जो श्रमिक वर्ग है, वो श्रमिक वर्ग औपनिवेशिक शोषण में कुछ हिस्सेदारी पा जाता है। इसलिए वास्तविक जो शोषित वर्ग है वो उन उपनिवेशों की जनता है जहां का शोषण ये पूंजीवादी राष्ट्र कर रहे हैं। इसलिए जो वर्किंग क्लास की स्थितियां हैं इन औद्योगिक देशों में वो खराब नहीं हुई, क्योंकि उस शोषण का कुछ लाभ इनको भी मिलता है। लेकिन ये साम्राज्यवाद के विनाश इसी में निहित है, क्योंकि ये साम्राज्यवाद की स्थापना में ये औद्योगिक राष्ट्र संघर्षरत हैं। वहां से कच्चा माल लाते हैं, उसके लिए बाजार की खोज करते हैं और उसके लिए इनके बीच में संघर्ष स्वाभाविक है। दूसरी बात केवल यहां तक ही सीमित नहीं थी और उन्होंने ये बात भी कही कि पूंजी का एकाधिकार और वित्तीय पूंजी ये भी इसमें एक महत्वपूर्ण कारक है। इसलिए जब ये साम्राज्यवाद जो है ये पूंजीवाद की अंतिम कड़ी है और ये साम्राज्यवाद जब खत्म होगा तो पूंजीवादी चेन भी टूट जाएगी। और इसलिए लेनिन ने प्रथम विश्व युद्ध को कहा था ये साम्राज्यवादी युद्ध है, जिसमें प्रत्येक राष्ट्र अपने अपने
साम्राज्य को बढ़ाने में लगा है ताकि अपने उत्पादनों का वो बाजार खोज सके। तो इस प्रकार से लेनिन ने मार्क्सवादी अवधारणा में ये एक नई बात जोड़ी कि जो विकसित राष्ट्र हैं, फ्रांस, जर्मनी, यूके, यहाँ इसीलिए क्रांति नहीं हो पाई क्योंकि वहां का सर्वहारा वर्ग उनके उपनिवेशों के शोषण से लाभान्वित होता है। लेनिन का दूसरा महत्वपूर्ण योगदान ये है कि क्रांति की अवधारणा मार्क्सवादी चिंतन में मार्क्स ने कहा है कि क्रांति अवश्यंभावी है, इतिहास की अनिवार्यता है, द्वंद्ववाद की एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। लेकिन लेनिन ने कहा कि हमको उस समय का इंतजार नहीं करना है, हमको क्रांति के लिए प्रयास करना है और यदि प्रारंभिक सफलता नहीं मिलती है तब भी उसको हमें प्रयास करना है और अंत में क्रांति को सफल बनाना है, क्रांति को पूरा करना है। और लेनिन ने अपनी इस अवधारणा को रूस में सफल करके दिखाया। लेनिन ने क्रांति के संबंध में क्या दशाएं होंगी, क्या सीमाएं होंगी, इन सभी को खारिज कर दिया और क्रांति का एक सार्वभौमिक सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया है। एक व्यवहारिक क्रांतिकारी होने के नाते लेनिन इस बात में विश्वास नहीं रखते थे कि हमको उस द्वंद्वात्मक प्रक्रिया का इंतजार करना चाहिए और फिर क्रांति होगी, और इसलिए उन्होंने क्रांति के लिए एक संगठन तैयार किया और रूस में जार की शासन को उखाड़ फेंका और एक सफल क्रांति की और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित की। लेनिन सदैव राज्य को एक वर्गीय संस्था मानते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि पूंजीवादी व्यवस्था में जहां अल्पमत के लोगों का तानाशाही होती है, वहीं पे साम्यवादी व्यवस्था में जो ये संक्रमण काल है, जहां पे सर्वहारा वर्ग की तानाशाही होती है, इसमें बहुसंख्यक वर्ग की तानाशाही होती है। और वो इसलिए होती है ताकि हम उन समस्त अवशेषों को नष्ट कर सके और समाज में एक वर्ग विहीन और राज्य विहीन व्यवस्था की स्थापना कर सके। लेनिन ने दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान मार्क्सवाद में दिया, वो ये दिया कि जहां मार्क्स ने कहा था कि क्रांति वही होगी जहां पे पूंजीवाद अपने चरम उत्कर्ष पे होगा, और ये क्रांति औद्योगिक मजदूरों के द्वारा होगी। लेकिन लेनिन ने रूस में जो कि औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ राष्ट्र था, श्रमिकों के माध्यम से और विशेष रूप से जो हमारे कृषि कार्य में श्रमिक थे, छोटे मजदूर थे, छोटे काश्तकार थे, उनको ऑर्गेनाइज करके उन्होंने वहां पर सफलतापूर्वक क्रांति की। इसलिए लेनिन का ये बहुत बड़ा योगदान है कि हमको क्रांति के लिए ये नहीं देखना है कि यहाँ पे औद्योगिक दृष्टि से बहुत विकास हुआ है या नहीं हुआ है। लेनिन का तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वो है पार्टी संगठन और नेतृत्व का। लेनिन ने सर्वहारा वर्ग की तानाशाही को साम्यवादी दल की तानाशाही में परिवर्तित कर दिया।
लेनिन का विश्वास था कि आम श्रमिक, आम सर्वहारा वर्ग ना तो इतना ज्यादा सक्रिय होता है, ना इतना प्रबुद्ध होता है कि वो क्रांति कर सके। इसलिए सर्वहारा वर्ग को उसकी दिशा तय करने के लिए, उसको मार्गदर्शन करने के लिए पार्टी की आवश्यकता होती है। और ये पार्टी उन बौद्धिक और नैतिक लोगों की होती है जो प्रबुद्ध हैं और क्रांति के प्रति समर्पित हैं। इन लोगों को ये उत्तरदायित्व दिया जाता है कि वो क्रांति के लिए कार्य करें, और ये लोग उन आम सर्वहारा लोगों से पृथक होते हैं। और इसलिए ये जो पार्टी के लोग हैं और जो पार्टी है, ये क्रांति का अग्रिम दस्ता है, ये हरावल दस्ता है, और यही क्रांति को सफल बनाता है। लेनिन ने पार्टी में प्रजातांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत की भी स्थापना की। पार्टी की प्रत्येक इकाई निचले स्तर से निर्वाचित होकर के जाएगी, लेकिन पार्टी में जो ऊपर से निर्णय लिए जाएंगे वो निर्णय प्रत्येक व्यक्ति को मान्य होंगे। और इसके साथ ही साथ लेनिन ने नेतृत्व को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया। तो इस प्रकार से मार्क्सवादी चिंतन में लेनिन का अमूल्य योगदान है। और स्टालिन ने ये बात लिखी है कि लेनिनवाद का सबसे महत्वपूर्ण योगदान यही है कि उन्होंने मार्क्सवादी चिंतन को यथार्थ धरातल पर स्थापित किया और उन चीजों को बताया जो क्रांति के लिए आवश्यक थी और एक सफल साम्यवादी समाज की स्थापना के लिए आवश्यक थी। धन्यवाद।